छठी मैया की कथा। प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उसने स्वयं को समाप्त करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा, राजा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। प्राचीन कथाओं और मान्यताओं के अनुसार महादानी कर्ण ने भी छठ का व्रत किया था। कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है। सूर्य पुत्र होने के कारण कर्ण सूर्य की पूजा का महत्व समझते थे और प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव के प्रति अटूट भक्ति के कारण कर्ण दानवीर बने। छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने अतीत का सम्मान किया जाता है, जबकि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भविष्य की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। कहा जाता है कि माता सीता ने बिहार के मुंगेर गंगा तट पर छठ पूजा की थी। आज भी प्रमाण के रूप में इस स्थान पर माता सीता के चरण चिन्ह मौजूद हैं। भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा कर और रावण वध के बाद जब अयोध्या वापस लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए मुगदल ऋषि ने उन्हें सूर्य उपासना करने को कहा। ऋषि के आदेश पर राम सीता दोनों मुंगेर गए और कार्तिक षष्ठी पर मुंगेर के बबुआ गंगा घाट पर सूर्य की उपासना की। इसके बाद से ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। स्थानीय मान्यता के अनुसार पांडव स्थान पांडु में हुए लक्षाग्रह कांड के दौरान द्रौपदी ने देवखाल चौर के सीढ़ी घाट पर छठ पूजा की जाती है। कहा जाता है कि उस समय दैवी शक्तियों के कारण इस चौर में पानी कभी नहीं सूखता था, भले ही आसपास के क्षेत्रों में सूखा पड़ा हो। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक छठी महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं और वो पानी भी नहीं ग्रहण करते हैं। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्र की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। बोलिए छठी मैया की जय।